जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, जहां पर भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। रामलला की वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन जिस जगह पर यह मंदिर बना है, वहां अब से 32 साल पहले बाबरी मस्जिद हुआ करती थी। 6 दिसंबर 1992 की दोपहर कारसेवकों ने उस मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया। कुछ लोग ऐसे थे जो कि वहां पर बतौर चश्मदीद मौजूद थे। कई पत्रकार थे जो वहां पर कवरेज के लिए गए थे। वहां पर पत्रकारों पर हमला भी हुआ था। उस दिन क्या कुछ हुआ था 6 दिसंबर को, यह बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं प्रेम शुक्ला जी। प्रेम शुक्ला जी फिलहाल बीजेपी के प्रवक्ता हैं, लेकिन उस वक्त वो एक पत्रकार की हैसियत से वहां पर गए थे। वो कार सेवक नहीं थे, ना तो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, ना वीएचपी के कार्यकर्ता थे। वो उस घटना की कवरेज के लिए वहां पर गए थे और उन्होंने शुरुआत से लेकर आखिर तक जो कुछ भी वहां पर घटित हुआ वो अपनी आंखों से देखा था। तो आज वही आंखों देखी प्रेम शुक्ला जी हमें सुनाएंगे। भाई साहब, आपका जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में स्वागत है। तो भाई साहब, ये बताइए कि उस दिन आप तब किस न्यूज संस्थान के लिए काम करते थे और कब आप अयोध्या पहुंचे और वहां पर आपने क्या देखा था 6 दिसंबर 1992 को? देखिए, उन दिनों में जो है तरुण भारत समूह के देवगिरी समाचार एक जो है संभाजी नगर जो आज का है, वहां से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र के लिए काम कर रहा था और वहां अयोध्या की कवरेज के लिए मुझे भेजा गया था। तो अयोध्या में वहां 30 नवंबर को मैं लखनऊ पहुंचा था। 30 नवंबर की रात मैं अयोध्या पहुंचा था। अयोध्या में उन दिनों रुकने की कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी। कार सेवकों के अलावा जो है वहां और किसी की रहने की या तो मठों में व्यवस्था थी या कार सेवकपुरम में रहने की व्यवस्था थी। तो मैं आस्था नाम का फैजाबाद, वहां से जो शहर है 9 किलोमीटर की दूरी पर, वहां फैजाबाद में आस्था नाम के होटल में हम लोग रुके थे। वहां 1 दिसंबर से हम लोग लगातार विश्व हिंदू परिषद की जो विश्व संवाद केंद्र था, उनकी तरफ से प्रेस ब्रीफिंग हुआ करती थी। वहां के डीएम तब उन दिनों रविंद्र श्रीवास्तव थे, तो रविंद्र श्रीवास्तव भी प्रेस ब्रीफिंग दिया करते थे अयोध्या की घटनाओं को लेकर। तो हम लोग लगभग दोनों प्रेस ब्रीफिंग में रहा करते थे और अपनी खबरें जो है भेजने का माध्यम तब जो है फैक्स का एकमात्र माध्यम होता था। कुछ फैक्स की जो है मशीनें जो है फैजाबाद में लगी हुई थी और जीपीओ जो जनरल पोस्ट ऑफिस वहां था फैजाबाद का, वहां से हम लोग फैक्स भेजा करते थे, समाचार लिखना और फैक्स करना। तो ये क्रम हुआ करता था कि सवेरे हम लोग अयोध्या घूमते थे, शाम में प्रेस ब्रीफिंग अटेंड करते थे और अपनी खबर भेजते थे। 5 दिसंबर को वहां जो है मार्गदर्शक मंडल की बैठक हुई थी और मार्गदर्शक मंडल की बैठक में यह तय किया गया था कि कार सेवा जो है वो सरयू का जल और वहां का सरयू के किनारे का बालू वहां डालकर प्रतीकात्मक कार सेवा की जाएगी बाबरी के परिसर में, राम जन्मभूमि और बाबरी का जो विवादित स्थल था उसके परिसर में। 6 दिसंबर को सुबह 11:30 बजे के आसपास रविंद्र श्रीवास्तव ने जितने भी वहां डीएम, जितने भी वहां पत्र मीडिया मौजूद थी, चूंकि देश और विदेश की मीडिया बड़े पैमाने पे वहां मौजूद थी, उन्होंने सबसे कहा कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, आप जाइए भोजन करके सो जाइए, शाम की ब्रीफिंग में दूंगा। और रविंद्र श्रीवास्तव बोलकर लगभग 11:15 साढ़े 11 के बीच में गए हैं। 11:35 11:40 पर कार सेवकों का एक झुंड जो है उसने कोशिश की है कि वहां का जो बैरिकेड लगी थी बाबरी के चारों तरफ, उस बैरिकेड को उखाड़ने की कोशिश की है। वहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार सेवक थे, गणवेशधारी स्वयंसेवक थे, वो स्वयं भी जो है उसकी रक्षा की दृष्टि से तैनात किए गए थे। तो उन लोगों ने कोशिश की है कि ऐसे जो तत्व है जो उसको गिराना चाहते थे उनको उन्होंने रोकने की कोशिश की है। 11:40 11:45 के बाद वहां पर संख्या बढ़ती चली गई है और उस समय, जिस समय ये सब घटनाक्रम हो रहा था, उस समय राम कथा कुंज के पास जो है लालकृष्ण आडवाणी जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी तब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, शिवसेना की तरफ से मोरेश्वर सावे तब सांसद हुआ करते थे औरंगाबाद से, वो मोरेश्वर सावे, ये सब जो है बैठकर एक यज्ञ में शामिल थे। राम कथा कुंज पर मंच लगा था और राम कथा कुंज के मंच से जो है लगातार तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह हुआ करते थे होवे शेषाद्री। भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष थी राष्ट्रीय राजमाता विजय राजे सिंधिया।
ये सारे अपील कर रहे थे कि जो लोग इस तरह का उत्पात कर रहे हैं कार सेवक, वो नीचे चले जाएं। कुछ देर के बाद में देखते देखते कुछ कार सेवक जो है वो गुंबद पर चढ़ गए। कुछ देर में जो है कुछ कार सेवक जो है वो लक्ष्मण द्वार को सिंह द्वार गिराने की कोशिश करने लगे, जो वहां का सिंह द्वार था। 12:30-1 बजे के करीब जो है वो सिंह द्वार गिर गया। 1:30 बजे के आसपास, 1:30-2 बजे के आसपास जो है पहला गुंबद भी जो है, क्योंकि अब जो है कार सेवकों के साथ बड़े पैमाने पर स्थानीय ग्रामीण, कोई गैंती लेकर, कोई कुदाल लेकर, कोई फावड़ा लेकर, कोई भाला लेकर उस परिसर में मौजूद हो गया था। और कुल मिलाकर 1:30 बजे तक राम कथा कुंज से ये ऐलान किया जाता रहा कि कार सेवक, अच्छा कई कार सेवक गिरे भी, उसमें से चोटिल भी हुए। कार सेवकों के लिए जो है उनको मृत्यु भी हुई। हाँ, 5 लोगों की मृत्यु हुई थी उसमें। तो कार सेवकों को बचाने, फर्स्ट एड देकर उनको अस्पताल के लिए भेजा जाना, और 1:30-2 बजे के आसपास पूरी तरह से कार सेवकों ने उस विवादास्पद परिसर को तोड़ने में पहला गुंबद उनका गिर गया। 4:30 से 5 बजे के बीच में आखिरी गुंबद भी गिर गया था। और मैं चूंकि मानस कुंज, जो मानस भवन जो है बगल में ही था, तो मानस भवन की छत पर मैं चला गया था। इस बीच कुछ पत्रकारों की वहां पिटाई भी, कार सेवक जो है ये लगातार पिछले 5-7 दिनों से विविध पत्रकार जो है कार सेवकों को उत्तेजित कर रहे थे, उनसे उल्टे सीधे प्रश्न पूछ रहे थे। तो कार सेवकों में और कुछ कार सेवकों को उन्होंने, बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री चलाई थी जिसमें कार सेवक जो है वो रोटियों के लिए तरस रहे हैं, वो दिखाया गया था, जबकि ऐसा था नहीं। वहां व्यवस्था बहुत उत्तम थी। तो कार सेवकों को बीबीसी के पत्रकार के प्रति भी जो है आक्रोश था। इस आक्रोश के कारण कुछ कार सेवकों ने कुछ पत्रकारों की पिटाई भी की थी। तो अधिकांश पत्रकार अयोध्या छोड़कर जा चुके थे। मेरी तरह के कुछ पत्रकार जो है, जो कार सेवक जैसे दिखाई दे रहे थे और कार सेवकों का बैच लगा लिए थे, वही वहां मौजूद थे। और मैं चूंकि मानस भवन की छत पर था, इसलिए पूरी घटना देख पा रहा था। कब 5 बजे के करीब सारा जो है वो गिर गया था। यहाँ पर एक सवाल जो है विवाद का विषय है कि शिवसेना की क्या कोई भूमिका थी बाबरी मस्जिद को गिराए जाने में, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने ये बयान दिया था कि अगर मेरे शिवसैनिकों ने गिराया है तो इस बात का मुझे गर्व है। तो क्या वहां पर बाबरी मस्जिद को गिराए जाने में क्या उत्तर प्रदेश के शिवसैनिक या महाराष्ट्र के शिवसैनिकों की किसी तरह की भूमिका थी? महाराष्ट्र के शिवसैनिक तो पहुंचे नहीं थे, क्योंकि 5 दिसंबर को शिवसेना प्रमुख ने यह निर्णय लिया कार सेवा में शामिल होना है। वहां उत्तर प्रदेश के और पंजाब के कुछ शिवसैनिक जो हैं वो पवन पांडे और पवन गुप्ता के नेतृत्व में आए थे। लेकिन जिस समय कार ये गिराना शुरू हुआ, उस समय पवन पांडे वहां नहीं थे। लेकिन जो शुरुआत की गई है उसमें शिवसैनिकों के शामिल होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि जो लोग थे आइडेंटिफाइड नहीं थे जिन्होंने शुरू किया। आपने देखा था पवन पांडे को? पवन पांडे नहीं थे वहां। पवन पांडे उस समय जब गिराया गया तब नहीं थे, लेकिन मीर बाकी का पत्थर पवन पांडे उठा ले गए थे। बाद में जब गिर गई वो तो पवन पांडे मीर बाकी का पत्थर ले गए थे, और न्यूज ट्रैक नाम की जो उस समय वीडियो मैगजीन निकलती थी, उस पर उन्होंने वो मीर बाकी वाला पत्थर दिखाया था। जो मीर बाकी का पत्थर आज तक बरामद नहीं हुआ, सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में बरामद नहीं हुआ था। लेकिन शिवसैनिक जो है कार सेवकों के साथ शामिल थे। लेकिन शिवसेना ने गिराया, ये दावा जो है कभी बाला साहब ठाकरे ने भी नहीं किया। उनका ये कहना था अगर कि ये भी गिराया तो मुझे गर्व है, क्योंकि बाला साहब भली भांति जानते थे कि उन्होंने यह कार सेवा में शामिल होने का निर्णय ही 5 दिसंबर को लिया। एक आखिरी सवाल पांडे का, चूंकि परमहंस रामचंद्र दास जो उस समय जो है मार्गदर्शक मंडल के अध्यक्ष थे, उनसे बहुत अच्छा रिश्ता था, तो पवन पांडे की इच्छा थी कि उसको गिराया जाए। एक आखिरी सवाल, आप चूंकि वहां पर पहले के कई दिनों से रिपोर्टिंग कर रहे थे, क्या 6 दिसंबर की सुबह तक इस बात की कोई भनक लगी थी या कोई आपने अंदाजा लगाया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, बाबरी मस्जिद वहां पर गिराई जा सकती है? ऐसा कुछ आइडिया आपको लग गया? आचार्य परमहंस दास चाहते थे कि बाबरी गिर जाए, लेकिन इसकी कोई भनक किसी के पास नहीं थी, नहीं तो प्रशासन वहां मुस्तैद हो जाता। धन्यवाद प्रेम शुक्ला जी। तो आपने सुना प्रेम शुक्ला जी को, जो कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में मौजूद थे और इन्हीं के सामने सारा कुछ घटित हुआ था, और आज इन्होंने अपनी आंखों देखी हमें सुनाई। जय हिंद।